एजुकेशन सीबीएसई बोर्ड, आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। सेकेंड बोर्ड का एग्जामिनेशन का जो नोटिस है वो आ चुका है सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर। कंडीशन टू अपीयर इन सेकेंड बोर्ड एग्जाम, यानी कौन कौन से स्टूडेंट्स इस सेकेंड बोर्ड एग्जाम में बैठेंगे उसका इसमें बताया गया है, पॉइंट वाइज दिया गया है। मैं बता चल रहा हूं आपको। इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है दिया गया है कि इस सेकेंड बोर्ड में वही स्टूडेंट शामिल होंगे जो फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम को दिए हैं, प्रेजेंट है। यानी जो स्टूडेंट फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम में प्रेजेंट है वही जो है ये एलओसी फॉर्म जमा करेंगे। इसके जो सेकेंड पॉइंट बताया गया है कि सभी पास स्टूडेंट्स किसी भी 3 सब्जेक्ट में, यानी या तो मैथ या तो साइंस या तो एसएसटी या तो लैंग्वेज में से अपने नंबर को सुधार करने के लिए ये फॉर्म डाल सकते हैं। इसके जो तीसरे पॉइंट बताया गया है कि यदि कोई स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में 3 सब्जेक्ट या 3 से अधिक सब्जेक्ट नहीं दिया है तो वह सेकेंड बोर्ड में नहीं बैठ सकता है। वह स्टूडेंट, समझ में आ गया? यानी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट वाले बोर्ड में 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में एब्सेंट रहे हैं तो वो ये एग्जाम यानी सेकेंड बोर्ड का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। और इसके फोर्थ वाले पॉइंट में बताया गया है कि जिन स्टूडेंट्स का जो फर्स्ट वाले बोर्ड एग्जाम में कंपार्टमेंट लगा है वो यह एलओसी फॉर्म नहीं भरेंगे। ठीक है, वो जो है कंपार्टमेंट वाला जो फॉर्म भरा जाएगा उसमें वो आवेदन करेंगे। इसके फिफ्थ वाले में देखिए, एलओसी के फॉर्म में कोई नया नाम फिलअप नहीं होगा। यानी अगर मान लीजिए फर्स्ट वाले एग्जामिनेशन में कोई भी स्टूडेंट नहीं बैठा उस स्कूल का और चाह रहा है कि नहीं मैं सेकेंड वाले एग्जाम दे सकूं, तो ये नहीं होगा। वो स्टूडेंट फेल माने जाएंगे। वो अगले साल होने वाले परीक्षा फरवरी में जो एग्जाम होता है मेन, उसमें वो बैठने के पात्र होंगे। इस वाले सेकेंड बोर्ड एग्जाम में वो पात्र नहीं होंगे, यानी उसमें वो नहीं बैठ सकते हैं। इसके जो 6 पॉइंट में दिया गया है कि पहले बोर्ड के एग्जाम में और फिर दूसरे बोर्ड के एग्जाम में जब देंगे तो उनके सब्जेक्ट में कोई चेंजिंग नहीं होगा। जैसे मान लीजिए मैथ है, मैथ स्टैंडर्ड था, बेसिक था, अब चाहिए उसमें आपने स्टैंडर्ड से दिया तो सेकेंड बोर्ड में आप चाह रहे हैं कि नहीं मैं इसमें बेसिक से दे दूंगा, तो ये नहीं होगा। यानी आपको सब्जेक्ट चेंज करने की अनुमति नहीं दी गई है। यानी जो आपका पहले बोर्ड में था पेपर, वही वाला पेपर आपको इस सेकेंड बोर्ड में भी देना होगा। इसके 7th वाले पॉइंट में देखिए, यानी जो स्टूडेंट्स फर्स्ट बोर्ड एग्जाम दिए हैं उनके जो डाटा है, यानी जो उनका नाम है, फादर नेम है, जो उनका जो डाटा वो भरे हैं, उस डाटा को भी कोई चेंज नहीं किया जाएगा इस सेकेंड बोर्ड के एग्जाम में। ये नहीं कि उसमें अगर कुछ गलत हो गया है तो वो सुधार कर सके, तो ऐसा नहीं होगा। यानी जो डाटा वो फिलअप किए हुए हैं फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में वो डाटा चेंज नहीं होगा। कैसा लगा मेरा वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए और अपने उन सारे दोस्तों को भेज दीजिए जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, जिससे उनको जानकारी मिल सके। और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए और ऐसे ही जानकारी के लिए मुझे सब्सक्राइब कीजिए राइज विद बलबीर।